हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। मैथ्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 6 सम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूं। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. एक्चुअली यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की, ओके। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक के विक्टिम्स के हेल्प के लिए ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है, ओके। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। तो इस डेटा को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन हमें बनानी है। यहां पर यह है कि हम उनका कंट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई ले सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी है, तो यामिनी का हम मान लेते हैं ₹X एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दूसरी फ्रेंड है फातिमा, ये है ₹Y, ओके। तो देखिए दोनों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 100। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 100 होना चाहिए, ओके। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इक्वेशन जो बनानी थी वो ये इक्वेशन हो गई। अब हमें इसके लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द, ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकाल लें, तो 100 - y। अब हम क्या करें, एक टेबल बना लें, ठीक है। 1 2 3 एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट करने ही हैं, x एंड y। और y की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो y की वैल्यू सपोज करो हमने 50 पुट कर लिया, तो 100 - 50, तो x की वैल्यू भी 50 आएगी। y की वैल्यू हमने 40 पुट कर लिया, तो ये 60 आएगा। यदि y की वैल्यू हमने 60 पुट कर ली, तो 100 - 60, तो ये 40, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 50, 50, 60, 40, 40, 60, ओके। अब इसका ग्राफ है, तो ग्राफ आप अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्राफ बनाना आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम करेंगे कि ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट्स, जो यूनिट आपको लेना है वो इस तरीके से लेना है। देखिए आप क्या करेंगे, ओके, इस तरीके। तो यहां आप यूनिट जो लेंगे वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से लेना है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, ओके। ये 60 है, इस तरीके से। यहां -10, -20, -30, ऐसे यहां पर -10, -20, -30 इस तरीके से आपको ग्राफ लेना है, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 50, 50, तो 50 ये है और एक 50 है, तो एक तो पॉइंट हमारा यहां आएगा। एक 40, 60 है तो वो यहां आएगा, और एक 60, 40 है तो वो
60-40 वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जैसे कंट्रीज हैं यूएसए कनाडा, इनमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे हमारे देश की बात करें, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। ओके, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके, यहां पर देखिए एक यूनिट है फ़ारेनहाइट और एक है सेल्सियस टेम्परेचर की, तो दोनों में जो रिलेशन है वो गिवन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर ग्राफ के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए क्या करें, यहां से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए हम क्या करें, सबसे पहले सी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 32। ओके, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या बने, डिग्री सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, तो 0,32। चलिए अब हम पुट करते हैं C इक्वल टू 30। ओके, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो 5 6 30, 9 6 54। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 32 मीन्स 86। तो यहां पर कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 30,86। ओके, अब हम बात करेंगे पुट C इक्वल टू 35। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 35 प्लस 32। तो 5 7 जा 35, 9 7 5 7 जा 35, 9 7 जा 63 प्लस 32। तो ये कितना हुआ, 95। ओके, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 35,95। ओके, तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, चलिए अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो ये F की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, C की वैल्यू पुट करते हैं। तो C की वैल्यू हमने जब G पुट की थी तब F की वैल्यू थी 32। C की वैल्यू जब हमने 30 पुट की थी तब F की वैल्यू थी 86। C की वैल्यू जब हमने 35 पुट की थी तब F की वैल्यू थी 95। इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कोऑर्डिनेट्स यहां पे आप क्या करोगे कि जैसे हमने इससे पहले वाले ग्राफ में 10-10 का गैप लिया था, उसी तरीके से आप यहां भी 10-10 का गैप लोगे तो ग्राफ सुटेबल ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। ओके, चलिए तो ये फर्स्ट का आंसर था जहां हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। अब सेकंड क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब
टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स ये डिग्री सेल्सियस में है, तो जब 30 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर हमने 30 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, तो फारेनहाइट में कितनी वैल्यू आई है 86। तो यहां से हम आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं सेकंड वाले का कि इफ C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस देन F इक्वल टू 86। ओके, थर्ड है इफ द टेम्परेचर इज 95 फारेनहाइट। टेम्परेचर 95 फारेनहाइट है, तब टेम्परेचर सेल्सियस में क्या था। आप देखोगे कि F की वैल्यू 95 आई है, कब, जब C की वैल्यू हमने 35 रखी है। ओके, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इफ F इक्वल टू 95 देन C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो फोर्थ इसका पार्ट है इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तब F की वैल्यू कितनी है, इफ C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन F इक्वल टू 32। ओके, इसी में एक सम और है, इसी का पार्ट है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट। तो देखिए फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहां से F की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। ओके, F की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 9/5 C प्लस 32 को आप इधर ले आओगे तो -32 इंटू ये -32 इधर आ गया, 9/5 को लाओगे तो 5/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल टू C। ओके, तो यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 टू 10 का 0 1 कैरी 15 16 माइनस के 160/9, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आ गई वैल्यू C की। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं C इक्वल टू C कितना आ गया यहां से, C की वैल्यू है डिवाइड करने पर 9 1 जा 9 माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, माइनस करोगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में है कि देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें C और F की वैल्यू सेम आए। तो यहां देखते हैं हम, ठीक है, C और F की वैल्यू हम सेम पुट कर लेते हैं। ठीक है, C इक्वल टू हम F रख लेते हैं, तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 है, तो F इक्वल टू 9/5, यहां C की जगह हमने F पुट कर लिया प्लस 32। ओके, अब क्या करें हम, 9/5 को इधर ले आए, यहां हमने C इक्वल टू F पुट कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो -9/5 F इक्वल टू 32। ओके, इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो यहां हो जाएगा 5F माइनस 9F इक्वल टू 32। ठीक है, 5 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के 4F इक्वल टू 32 इंटू 5। F इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, -40। जो F की वैल्यू है वही C की वैल्यू है, तो C इक्वल टू F इक्वल टू -40। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री सेल्सियस, F C इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, देन F इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। ओके।